हेलो एवरीवन, ये है इंग्लिश सीरीज़ का लेसन नंबर 20 जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो में आपको दिख रहा है ना, अजीब सी टेबल पूरी भरी हुई, इसको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये टेंसेस को मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। पूरी एक सीरीज़ होगी 12 वीडियोज़ की, जिसमें हर एक वीडियो में एक एक टेंस को उठाकर अच्छे से सीखेंगे कि ये होता क्या है और हमें सेंटेंस कैसे बनाने होते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर टेंसेस आ गया तो 60% इंग्लिश की जो दिक्कत आती है ना बोलने पढ़ने और समझने की, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। 60%, मैं पूरा 100% इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि और भी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो टेंसेस आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर आपको टेंसेस आ गया, एटलीस्ट आप इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, समझ पाओगे, लिख पाओगे। बहुत सारी एरर्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत सारी गलतियाँ जो बच्चे करते हैं सब मोस्टली टेंसेस से रिलेटेड होते हैं। और जो बच्चे स्कूल में हैं, जो अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर आपको ये टेंसेस की टेबल समझ आ गई ना एक बार, तो ये टॉपिक भी फिर कुछ नहीं, आपके बाएं हाथ का खेल है। आपको मैं समझाऊंगी आगे चल के कि कैसे आप चेंजेस कर सकते हो इसी टेबल में, और वो सारे टॉपिक भी आपके क्लियर हो जाएंगे सिर्फ टेंसेस को समझने पर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज ये इस वीडियो में जो है सिर्फ टेबल समझाऊंगी कि ये है क्या, फिर एक एक करके हर टेंस को लेके पढ़ेंगे। राइट, सो सबसे पहले हमारे पास टेंसेस का मतलब समझते हैं। टेंसेस होता है काल। हम जब भी कोई भाषा बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं, तो 3 तरीके से बात करते हैं। एक तो हम करेंगे अभी की बात, विच इज़ प्रेजेंट, अभी की बात करेंगे। ठीक है, एक हम बात करेंगे पिछली पुरानी बात जो हो चुकी है, जो बीत चुकी है। एक हम बात करेंगे जो होएगी, यानी आगे आने वाले टाइम में हो सकती है। ठीक है, तो 3 तरह से हम कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं इससे पहले बता दूं, शुरू करने से पहले, कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश, बेसिकली आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इसको मैंने हिंदी से लिंक किया है, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हिंदी मेरी मदर टंग है, आपकी जिसकी भी हिंदी मदर टंग है उसके लिए लेसन बहुत ज़रूरी होगा। हिंदी से मैं बताऊंगी कैसे आपको इस सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है। अगर आप बिल्कुल सीखना शुरू ही कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, सो शुरू करते हैं। अभी में कोई बात हो रही है तो वो प्रेजेंट है, पुरानी बात है, बीत गया है कुछ तो वो पास्ट होगा, और जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, वो होता है फ्यूचर। राइट, इन तीनों टेंस को फिर से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट में भी बहुत सारी टाइप हैं जिससे हम सेंटेंस को बोल सकते हैं, बात को बोल सकते हैं। एक्सप्रेस करने के तरीके के हिसाब से हमने कैटेगरीज बनाई हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ इस टेबल का। हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, ये वाला जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी तरह पास्ट में है सिंपल पास्ट, ये रहा, पास्ट कॉन्टिन्यूस ये रहा, पास्ट परफेक्ट ये रहा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये रहा। इसी तरह फ्यूचर का चलेगा। राइट, क्या है ये, इनमें क्या डिफरेंस है, एक बार देखते हैं। देखो, हम प्रेजेंट में बहुत सारे तरीके से बात बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं मैं तो ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, हम ये करते हैं। यानी एंड में, सेंटेंस के आखिरी में ता है, ती है या ते है, कोई आदत दिखानी है, कुछ भी ऐसा कोई फैक्ट बताना है। अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ती है लगाया मैंने एंड में। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जिसमें एंड में, आखिरी में, हिंदी में आप ता है, ती है, ते हैं लगाते हो, या आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई आदत एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंट में ही हम कॉन्टिन्यूस, यानी कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कोई चीज़ लगातार चल रही है तो ऐसे भी एक्सप्रेस करते हो आप प्रेजेंट को, रहा है, रही है या रहे हैं से। राइट, तो जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो कंटिन्यूसली कर रही हूँ, प्रेजेंट की बात है और लगातार चल रहा है, तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। इसी तरह परफेक्ट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें कोई काम अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है तो मैं बोलूँगी ये तो मैं कर चुकी हूँ। राइट, तो अभी अभी हुआ है, प्रेजेंट की ही बात है लेकिन स्टिल हो चुका है, तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये भी सेंटेंस होते हैं हिंदी में। ठीक है, जो इससे एंड हो रहे हों। इसी तरह
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप किस तरह के सेंटेंस बनाते हो, जैसे है तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस जैसा, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं बोलोगे आप, लेकिन उसमें टाइम भी दिया होगा, टाइम पीरियड, टीपी यहाँ पे टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपको समय भी दिया होगा, मैं 5 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैं 10 बजे से कर रही हूँ कुछ भी काम, तो इस तरह से टाइम पीरियड भी होगा, रही है, रहे हैं या रहा है भी होगा एंड में, तो ये भी एक टाइप के टेंस होते हैं। इसी तरह पास्ट में आ जाओ, पास्ट में क्या है, कोई चीज़ सिंपल पास्ट में जस्ट मुझे बतानी है कि हुई, या ये किया मैंने, या ये यहाँ गया, ठीक है, तो हुआ, किया, गया, आपको एंड में इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, और इससे मीनिंग ये निकलेगा कि कोई चीज़ बीत गई है, तो वो आपका सिंपल पास्ट हो गया। इसी तरह आप पास्ट में और क्या बोल सकते हो, मैं ये कर रहा था, कर रही थी, या कर रहे थे, तो इसका मतलब है बीत गया लेकिन कंटिन्यूसली हो रहा था वो काम, इसमें भी लगातार वो काम चल रहा था, तो एक तरीका ये होता है सेंटेंस बोलने का पास्ट में। इसी तरह एक चुका था, जैसे मैंने बहुत पहले कोई काम कर दिया था, बहुत पहले, अभी रीसेंट काम नहीं है, बहुत पहले ख़त्म हो गया था, तो मैं ये कर चुका था, मैं ये कर चुकी थी, या कर चुके थे, तो ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसी तरह आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैं कर रहा था, कर रही थी, यहाँ था, थे, थी, मतलब एंड में वो वाला सेंस आएगा कि काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और क्या होगा, सब कुछ कॉन्टिन्यूस जैसा होगा लेकिन टाइम पीरियड भी दिया होगा, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, राइट। इसी तरह फ्यूचर में है, फ्यूचर का देखो सिंपल फ्यूचर, पहला वाला है सिंपल फ्यूचर, जब मुझे सिंपल कोई चीज़ बतानी है कि ये चीज़ होगी, राइट, जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगी, हम वहाँ जाएंगे, तो अभी हुआ नहीं है, होगा, तो ये सिंपल फ्यूचर है। इसी तरह अगर मुझे बोलना है कि मैं ये कर रहा हूँगा या मैं ये कर रही होंगी, ठीक है, रहा रही भी आ रहा है और फ्यूचर भी है, तो उस केस में वो हुआ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह मैं तो ये कर चुका होऊंगा, मैं तो ये कर चुकी होंगी, हम ये कर चुके होंगे, तो चुके होंगे मतलब पहले, आप पहले ही बता रहे हो कि हम पास्ट में ये कर चुके होंगे, जैसे जैसे आप बोल रहे हो कि मैं तो खाना खा चुका हूँगा, ठीक है, 5 बजे तक तो मैं खेलने जा चुका हूँगा, राइट, तो इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं, इनको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरह लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें आप बोल रहे हो ये कर रहा होगा या ये हो रहा होगा, कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस वाले लक्षण भी है, ऊपर से टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, जैसे वो 5 बजे से 5 बजे तक तो सो रहा होगा, तो 5 बजे भी दिया हुआ है और रहा होगा भी है एंड में, ठीक है। तो देखो कितनी सारी कैटेगरीज हैं जो हमने कवर की हैं, जो हिंदी में हम जो सेंटेंस बोलते हैं, ता है से एंड हो रहे हैं, रहा से एंड हो रहे हैं, चुका से एंड हो रहे हैं, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ये सारे सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में बनाना सीख जाओ तो सारी लैंग्वेज तो कवर ही हो गई, ऑलमोस्ट सब कवर हो गई, एक दो चीज़ें रह जाती हैं जैसे मॉडल्स वगैरह, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली मैंने फिर से बोला था 60% तक आप जो सेंटेंसेस हैं वो टेंसेस से सीख जाओगे बनाना, ठीक है। तो कैसे ये काम करते हैं, ये रूल्स हैं, ये टेबल को ना आप नोट कर लो, मैं आपको इसकी PDF भी दे दूँगी, पर मेरी फिर भी इच्छा ये होती है कि आप अपने हाथ से बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है, हाथ से लिखते हो तो याद रहती है चीज़ें, ध्यान दोगे, फोकस रहेगा, तो मेरी सजेशन ये है कि हाथ से ही बनाओ, बट फिर भी अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना हो गया और हो सकता है दिखने में ये प्रॉपर ना दिखे, तो मैं आपको PDF भी इसकी अवेलेबल करा दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम एक एक करके इन्हीं टेंसेस को पढ़ेंगे। मैं एक्चुअल में क्या सिखाना चाह रही हूँ, इतनी सारी जो हिंदी में हम सेंटेंसेस बोलते हैं जो इन सब से एंड हो रहे हैं, उनको आप कैसे फ्रेम करते हो, बनाते कैसे हो, ठीक है। ये यहाँ पे देखो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई है मैंने, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, इनका सही इस्तेमाल क्या है वो भी सीखेंगे। टेंसेस आ गया तो ये तो अपने आप आ ही जाएगा क्योंकि ये उसी का पार्ट है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे के लेसन्स, अगर आपको एक्चुअल में इंग्लिश सुधारनी है या सीखना शुरू करना है उसके लिए। मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करके करा रही हूँ, जिसको नहीं भी आता है, बिल्कुल जिसको पता भी नहीं है या कभी सीखा भी नहीं है, वो भी इसको देखकर समझ जाएगा। तो सारी वीडियोस देखते रहना, टेंसेस पूरा कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।